वेलकम है आप सभी का। मॉर्निंग की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली है इंडिया को लेके, इंडिया के अंदर क्रिप्टो का क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है। इंडिया टू टेक कंसिडरेट व्यू ऑन क्रिप्टो विदाउट हर्टिंग इनोवेशन। और ये चीज़ कही है फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया टू टेक कंसिडरेट व्यू ऑन क्रिप्टो विदाउट हर्टिंग इनोवेशन। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट विल टेक ए कंसिडरेट डिसीजन ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन सिंस क्रिप्टो करेंसी कैन वाइडली बी मिस यूज फॉर एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो रेगुलेशंस हैं, जो कंसिडरेशन है क्रिप्टो करेंसी का, उसके ऊपर सरकार जो है रेगुलेशन लेके आने वाली है विदाउट हर्टिंग इनोवेशन। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को इनोवेशन जो हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसको हर्ट करने की कोई यहाँ पे प्लान नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जल्दी ही रेगुलेशन वाली चीज़ें जो इंडिया के अंदर सबसे ज़रूरी हैं, पिछले कुछ टाइम से रेगुलेशंस की बातें हो रही हैं और वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। और ये सब चीज़ें सेट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने ये चीज़ें कही हैं। और यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर एक जो जब तक रेगुलेशन नहीं आया, और जहाँ तक अगर देखें तो ये जो स्टेटमेंट आया ये थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन रेगुलेशन अभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो कंसल्टेशन पेपर की बात चल रही थी उसका टाइम भी 6 महीने का है। तो 6 महीने के बाद हमको शायद ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस साल के एंड तक हमको रेगुलेशन वाला या क्रिप्टो बिल जैसा कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें हैं कि जो इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसको सरकार हर्ट नहीं करना चाहती है। और कंसिडरेशन व्यू ऑन क्रिप्टो इंडिया लेना चाहता है क्रिप्टो के ऊपर। और यही कुछ चीज़ें कही गई हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो यहाँ पे बिट गेट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती है। बिट गेट अगर आप देखें एक्सचेंज है, और यहाँ पे बिट गेट ने एंट्री ले लिया इंडिया के अंदर। तो क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिट गेट एंटर इंडिया एमिड न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिट गेट हैज़ एंटर्ड in the Indian market amid the country's new crypto taxation policies coming into effect। जो यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं 30% टैक्स रूल्स हैं इंडिया के अंदर, उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई है बिट गेट की। और इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इम्पोज 30% टैक्स ऑन इनकम ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये चीज़ हमको पता है। और बिट गेट सेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग डिमांड फॉर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर बिट गेट की एंट्री होती हुई, जिस तरह कॉइन बेस की एंट्री हुई थी और क्या कुछ हुआ उसके बाद। और यहाँ पे बिट गेट हैज़ पार्टनर विद कॉइनली। ठीक है, और जो कॉइनली है वो कॉइनली एक क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यही कुछ चीज़ें हैं कि बिट गेट की भी एंट्री होती हुई इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि यूएई कितनी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनती जा रही है, और है भी। अगर आप देखेंगे यूएई बेस्ड रियल एस्टेट जाइंट टू अलाउ प्रॉपर्टी परचेसेस विद बिटकॉइन एंड इथेरियम। रियल एस्टेट कंपनी है और जाइंट डीमैक प्रॉपर्टीज इसका नाम है यूएई की, और अनाउंस दैट इट विल फैसिलिटेट द परचेजेज ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन से और इथेरियम से वहाँ प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और ये जो डीमैक प्रॉपर्टीज़ है इन्होंने यहाँ पे अलाउ किया क्रिप्टो पेमेंट्स, और क्रिप्टो के ज़रिए वहाँ पे प्रॉपर्टी भी परचेज कर पाएंगे। और इससे पहले याला मार्केट ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग क्रिप्टो, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था। वो भी एक डिलीवरी कंपनी है। तो क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए अगर आप देखेंगे, पहले क्रिप्टो पेमेंट्स याला की तरफ से एक्सेप्ट की गई, अब यहाँ पे रियल एस्टेट जाइंट डीमैक प्रॉपर्टीज़ की तरफ से बिटकॉइन और इथेरियम को अलाउ किया गया कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है बाइनेंस ब्रिज 2.0 को लेके। बाइनेंस ब्रिज 2.0 ऐड सपोर्ट फॉर ऐपकॉइन, डॉजिल ऑन मार्स एंड सैंडबॉक्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस अनाउंस्ड दैट it has added the first batch of digital currency to its newly launched Binance Bridge 2.0। एक तो डॉजिल ऑन मार्स की हमने आपको बताया कि बाइनेंस पे लिस्टिंग जल्दी होने वाली है, लेकिन ये जो लिस्टिंग्स हुई हैं ये हुई हैं बाइनेंस ब्रिज 2.0 के ऊपर। इट हैज़ एडेड 9 टोकन इंक्लूडिंग सैंडबॉक्स
ऐप कॉइन, डॉजिल ऑन मार्स और डिसेंट्रलैंड। 9 टोकन सेट किए गए हैं। यूज़र कैन डिपॉजिट द टोकन टू देयर एग्जिस्टिंग नेटवर्क एड्रेस ऑन द एक्सचेंज एंड विड्रॉ द कॉरस्पेंडिंग टोकन्स। तो ये ब्रिज बाइनेंस ब्रिज 2.0 पे ऐड किए गए हैं ये सभी टोकन्स। तो यहाँ पे हमने बाईबिट की तरफ से आपको एक अपडेट दिया था कि यहाँ पे 6 टोकन में से एक टोकन की लिस्टिंग होने वाली है और वोटिंग भी चल रही है। अगर आप यहाँ देखें, फ्लॉकीनू भी इस लिस्ट में था, बेबी डॉज कॉइन भी था, मिट भी था, राइज भी था, STRM भी था, मोन भी था। तो यहाँ पे जो पहला राउंड है, अगर आप देखें यहाँ पे हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेबी डॉज कॉइन और फ्लॉकीनू यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर 1 वोटिंग राउंड इज़ क्लोज्ड। और जो पहला राउंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे और इसके अंदर तो बिल्कुल पहले राउंड के अंदर STRM टॉप पे है और काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं STRM को। तो यहाँ पे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो फ्लॉकीनू या फिर आपको बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन पहले राउंड के अंदर STRM को आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वोट्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा वोट हैं। फ्लॉकीनू भी यहाँ पे बहुत पीछे रह चुका है और मिट भी और राइस भी। इसके अलावा बेबी डॉज कॉइन तो अगर आप देखेंगे 5 नंबर पे है बेबी डॉज कॉइन और यहाँ पे काफ़ी पीछे रह चुका है बेबी डॉज कॉइन। तो काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं STRM को। तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में किसकी लिस्टिंग होती है। और जो पहला राउंड है नंबर वोटिंग राउंड जो है वो क्लोज हो चुका है और पहले नंबर पे रहा है STRM। तो आप सबको पता होगा अमेज़ोन की तरफ से अमेज़ोन को लेके काफ़ी अपडेट्स मतलब अमेज़ोन ने पिछले साल ही कहा था कि क्रिप्टो पेमेंट्स कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अमेज़ोन डिनाइज स्पेकुलेशन अबाउट एक्सेप्टिंग BTC पेमेंट। तो अमेज़ोन रिट्रैक्शन अगेंस्ट द मास स्पेकुलेशन दैट द रिटेल जाइंट विल बी एक्सेप्टिंग BTC पेमेंट वॉज द मेन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द सडन ड्रॉप। तो बिटकॉइन का जो सडन ड्रॉप आपको देखने को मिला, एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अमेज़ोन ने डिनाई कर दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए BTC की पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन अमेज़ोन अनाउंस ए जॉब एडवर्टाइजमेंट कनेक्टेड टू ए क्रिप्टो और ए कपल ऑफ आवर लेटर एन अमेज़ोन स्पोक पर्सन डिनाइड क्लेम दैट बिटकॉइन विल बी एडेड एज पेमेंट मेथड दिस ईयर। तो यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे अमेज़ोन की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब भी हमने देखा है कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं किसी बड़ी कंपनी की तरफ से, बाद में चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अमेज़ोन भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर सकता है, थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है लेकिन कर सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं अमेज़ोन को लेकर। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। वहाँ भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है आपको मिलता रहता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।